सिद्धेभ्यः था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य 108 मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108 मुनि श्री आनंद सागर धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, गुरुदेव के चरणों में शिष्य बैठा हुआ है और गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है, किम संसारे सारम, संसारे सारम किम, इस संसार में सार क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं, बहुसोपी विचिंतमान मिरमेव, मैंने अनेकों बार अच्छी तरह से विचार करके ये सार निकाला है। ऐसा नहीं बिना विचारे ही आपको बता रहे हैं। गुरु कहते हैं अपने पूरे जीवन का अनुभव, पूरे शास्त्रों का अनुभव मैं आज बताना चाहता हूं कि संसार में सार क्या है। मनुजेषु दिष्ट तत्वम सुपरहिता युद्धतम जन्म, यानी मनुजेषु जन्म, मनुष्यों में जन्म लेकर के दिष्ट तत्वम, यानी तत्व दृष्टि बनना चाहिए। अगर हम तत्व दृष्टि नहीं बन पाए, तत्व दृष्टा नहीं बन पाए, तो ये हमारे इस मनुष्य जन्म का कोई सार नहीं होगा। तत्वदर्शी कौन कहलाते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो कहते हैं 7 तत्व होते हैं। उसमें मुख्य तत्व कौन है, मुखिया जीव तत्व है। और यह जीव तत्व 2 प्रकार का होता है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। आप संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी हैं, मुक्त तो नहीं है। तो क्या आप मुक्त हो सकते हैं? हाँ, जो मुक्त हैं वो पहले ही से मुक्त हो, ऐसा नहीं। वो भी कर्म बंधन को तोड़ करके मुक्त बने हुए हैं। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देव मध्ये तथा शिवा। काष्ठ बनने
यथावन्नी जिस प्रकार से पाषाण में हेम यानी स्वर्ण रहता है, कैसे रहता है? शक्ति रूप से रहता है। दूध में घी कैसे रहता है? शक्ति रूप में रहता है। दूध में घी दिखाई देता है आप लोगों को? हैं? दिखता है, लेकिन उसमें घी है कि नहीं? वो कैसे देख लिया? हैं? मलाई से? श्रद्धा की आंखों से। किससे देखा? श्रद्धा की आंखों से देखा कि इसमें घी है। दिख नहीं रहा है, घी कहाँ है उसमें? ऐसा एक भी उसका पार्ट नहीं जिसमें घी ना हो। यानी सर्वांग में घी व्याप्त होकर के रहता है, शक्ति रूप में है, अभी उसकी व्यक्ति नहीं हुई है, लेकिन उसकी व्यक्ति हो सकती है। अगर उसको विधिवत किया जाए तो उसमें से घी निकल सकता है। और एक बार अगर वह घी शुद्ध बन गया तो फिर वह पुनः दूध नहीं बनता। कोई ऐसा विज्ञान हुआ हो जो घी से दूध बना दे? हुआ? ऐसी मशीन तैयार हुई है? हैं? आवाज वहां तक नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, यहां से आवाज तेज नहीं हो रही है तो आप अपने कान तेज कर लीजिए। हाँ, यानी अपनी एकाग्रता ऐसी बना लो कि सीधा शब्द आपके कान में चला जाए। क्योंकि अगर इस मनुष्य जन्म की सार्थकता समझना है तो इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में वर्णन जब तत्व का आता है तो कौन से तत्व का वर्णन कहां पर किस प्रकार से किया गया है, जो इसको नहीं समझते वह गाफिल हो जाते हैं। और जहां शुद्ध तत्व का वर्णन किया गया है कि आत्मा कैसा है? शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। तो जब आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है कि नहीं? आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन, तो फिर यहां क्यों है? अगर शुद्ध बुद्ध निरंजन अब आत्मा है तो फिर यहां क्यों है? वो तो सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। तो हमारे आत्मा का स्वभाव तो यही शुद्ध बुद्ध निरंजन है, लेकिन इस स्वभाव को कर्मों ने ढक दिया है, इसलिए विभाव रूप में यहां पर परिणमन कर रहा है। जैसे दूध में घी रहता है, उसका स्वभाव तो क्या है? शुद्ध है, लेकिन अभी उसमें शुद्ध घी नहीं है, क्योंकि उसमें अभी विकार मिला हुआ है। और जब उसको शुद्ध करते हैं, मंथन क्रिया करते हैं, मक्खन निकाला जाता है, अग्नि पर तपा दिया जाता है। अग्नि पर तपाने के बाद भी वह घी शुद्ध नहीं कहलाता है। क्यों? बताओ। क्योंकि अभी उसमें कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उसकी जो मरी हुई होती है वो उसमें पड़ी होती है, और जब तक वो पड़ी है तब तक वह शुद्ध नहीं कहलाता। उसको छान लिया जाता है बारीक कपड़े से, और उसमें उसका अंश बिल्कुल भी नहीं रहता है, तब वह घी शुद्ध कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं
कि बिरले लोग होते हैं जो तत्व के बारे में सुनते हैं और सुन करके उसको अच्छी तरह से जानते हैं और जान करके उस तत्व की भावना करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। इसलिए तत्वदर्शी बनो और तत्व को समझो। जैसे घी में, जैसे दूध में घी रहता है, उसी प्रकार से तिल में तेल भी रहता है। तिल देखा है आपने? तिली होती है या सोयाबीन होता है या सरसों होती है, उसमें तेल रहता है। कैसे रहता है? शक्ति रूप में रहता है। कहाँ रहता है? पूरे के पूरे भाग में व्याप्त होकर के रहता है। ऐसे ही अग्नि, लकड़ी में अग्नि भी शक्ति रूप में रहती है। ऐसे शक्ति रूप में रहती है, ऐसे ही यह आत्मा भी इस शरीर में शक्ति रूप में रहती है। अभी इसकी व्यक्ति नहीं हुई है। व्यक्ति जिनकी हो जाती है फिर वो इस संसार में नहीं रहते। संसार से कहां पहुंच जाते हैं? संसार रूपी जो सदन है इसको पार कर जाते हैं। कहा है, इस अपार संसार सदन में सार रहा क्या भवजन को, सोचा बहुत विचारा मैंने, पाया जो सुन लो उसको। आत्म तत्व का चिंतन करना मनुष्य गति का सार रहा, निज पर हित में उद्यत रहना, जन्म उसी का सफल रहा। दो प्रकार के सदन होते हैं, एक संसदन होता है और एक, इस संसदन के अर्थ आप कितने निकाल सकते हैं? बताओ, संसदन के निकालो। ये कह रहे बहुत सारे। संसदन का अर्थ होता है संत सदन, है ना? और दूसरा संसार सदन। संसार सदन जो आप लोग अपने सदन बनाते हो, वे सब सदन क्या है? संसार सदन है। लेकिन अगर संत के रहने के लिए आप संसदन बना देते हैं तो जो आपका जो संसार का परिभ्रमण है वह आपका बंद हो जाता है। अगर आप जिनालय जिनेंद्र भगवान का सदन बना देते हैं तो आपका संसार का परिभ्रमण जो चल रहा था वो अब उस पर विराम लग जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप तत्वदर्शी बनिए। आप कौन हैं? आपको अपनी पहचान होना चाहिए। आप कौन हैं? हम फलाने चंद हैं, हम फलाने कुमार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बस इसी से हमारी पहचान होती है। और वास्तव में आप जो हैं उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं। और अनादिकाल के संस्कार हमारे ऐसे गाढ़ होते चले जा रहे हैं कि बस जो पर्याय हमें मिलती है उस पर्याय रूप अपने आप को मानते हैं। लेकिन जब भगवान या गुरुदेव आपको बताते हैं कि ये वास्तविक स्वरूप आपका नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा आपका है। आप चाहें तो पुरुषार्थ कर लो और पुरुषार्थ करके अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लो। एक ही भाव स्तोत्र में भगवान की भक्ति करते हुए कहा, आत्मा ज्योतिष, आत्मा की जो ज्योति है यह ऐसी है कि जो देख लेते हैं उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे जीव जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं होता, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले उनको यह ज्योति उनके हाथ में नहीं लगती। क्योंकि यह ज्योति जो है कर्म रूपी पटल से, यह हमारी जो निधि है वह ढकी हुई है। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है, स्तोत्रों के माध्यम से
अच्छे अच्छे ऐसे ही पंक्तियों के माध्यम से, अच्छे अच्छे पंच कल्याणक विधानों के माध्यम से जो इनकी आराधना करता है, वह भगवान का जो भक्त होता है बहुत जल्दी वह आत्मा की निधि अपने हाथ में कर लेता है। देर नहीं लगती, कुछ ही भाव में वह पार हो जाता है। इसलिए अपनी इस निधि को समझो और इसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। आपके कोई मकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो क्या करते हैं? आपकी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं और कोर्ट कचहरी आदि आदि जो कुछ हो जाए, तो कई लोग तो पूरा जीवन इसी में खपा देते हैं और कई लोगों की वह वस्तु भी हाथ में नहीं आती, वस्तु यही रह जाती है और चले जाते हैं, क्योंकि ये वस्तु मेरी थी और इस दूसरे ने कब्जा कर लिया है। तो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा की निधि अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसी महानिधि है जिसको प्राप्त हो जाती है वो माला माल हो जाता है। उस निधि के ऊपर, आपकी निधि के ऊपर कर्मों ने कब्जा कर लिया है और आपको कुछ भान है नहीं है, तो बता तो रहे हैं आपकी निधि के ऊपर कर्मों ने कब्जा कर लिया है। चाहो तो आप उसको छुड़ा सकते हो। अब उसके लिए आप प्रयास करिए। कहाँ जाएं? महाराजों के पास जाओ, महाराज कैसे हमारे निधि वह मिलेगी? किस कर दो, किसके ऊपर? कर्मों के ऊपर। लेकिन कहाँ करते हैं आप? तो बस जो मिला है उसी में ही आनंद मना रहे हैं। ये आपका नहीं है, आपका वैभव अलग है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तत्वदर्शी बनो, भगवान तत्वदर्शी बने और उन्होंने अपनी निधि को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप उनकी भक्ति आराधना करते हैं और कहते हैं कि अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। आप भी सरताज बन सकते हैं, सरताज बन सकते हैं। बस उस निधि को पाने के लिए आप पुरुषार्थ करिए। तो क्या करना है? तो कहते हैं तत्वदर्शी बनिए। और तत्वदर्शी बन करके क्या करना है? तो कहते हैं सुपरहिता युद्धतम, यानी सुपर कल्याण में आप लग जाइए। और अगर आप सुपर कल्याण में लगते हैं तो आपने अपने मनुष्य जीवन का सार प्राप्त कर लिया है। जो अपने जीवन में वैराग्य को धारण कर लेते हैं और वैराग्य को धारण करके मुनिराज दोनों प्रकार के अपने रत्नात्रय का पालन करते हैं। व्यवहार रत्नात्रय का पालन करते हैं और निश्चय रत्नात्रय का पालन। जब निश्चय रत्नात्रय अभेद में चले जाते हैं तो बाह्य सारी चीजें गौण हो जाती हैं, और जब बाहर व्यवहार रत्नात्रय का पालन करते हैं तो आप लोगों के लिए उपदेश दे करके आपका भी उपकार करते हैं। आचार्य श्री ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा था कि वैसे तो संत अपने में रहते हैं, वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन बाहर आ जाते हैं तो अपने वालों के साथ हो जाते हैं, यानी उनको भी कल्याण मार्ग में लगा देते हैं। यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आपने सुनी होगी वह एक कथा, संक्षेप से आपको सुना देते हैं कि ऐसे ही एक उच्च कुल में जन्म हुआ और उस उच्च कुल में जिनके यहाँ जन्म हुआ, उच्च कुल तो था लेकिन पूर्वकृत कर्म ऐसा था कि वह दरिद्र कुल था।
5 संतानें थीं, उसमें बड़ा वाला जो पुत्र था वह कुछ करता नहीं था और खाने के लिए उसके लिए चाहिए, यानी सबके बराबर वह अकेला खाता था। जब कुछ कमा के लाता था तो उसकी माँ उसको थोड़ा बहुत घी खाने को दे देती थी, नहीं तो छाछ रखी है उसको पियो। बहुत दिन हो गए, एक बार माँ ने कह दिया कुछ करता नहीं है, जा यहाँ से निकल जा। और वह घर से निकल गया और अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जा रहा था। और उस गांव में एक लकड़हारा जंगल की ओर जा रहा था, रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के। और वह लड़का कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ काम मिलेगा? तो वह कहता है, हाँ मिलेगा काम, मेरे साथ चलो जंगल में और लकड़ी लाना। क्या लोगे? तो वह कहता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे रोटी, कपड़ा और मकान। रहने के लिए मकान दे देना और भोजन के लिए रोटी दे देना और पहनने के लिए कपड़े। तो वह कहता है, ठीक है, 1 साल के लिए तुम हमारे यहाँ रहो। और हमारे साथ जंगल में ले जाते हैं। और अभी लकड़ी वो आधी लाता था, अब उसने डबल लकड़ी तैयार की और उसके सिर पर गट्ठा रखा और वापस अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंच करके और अपनी पत्नी से वह कहता है, देखो हमने इसको अपने यहाँ रख लिया है काम में, 1 साल के लिए इसको कह दिया है और ये अब लकड़ी लेकर के आया है, भूखा है, इसको अच्छी तरह से भोजन दो। और जैसे ही वह भोजन करने बैठा तो 4 लोगों का भोजन वह कर दिया। तो उस घर की मालकिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं, प्रतिदिन ऐसा नहीं खिला पाऊंगी, इसको यहाँ से निकालो। तो वो कहते हैं लकड़हारा कि मैंने तो इसको वचन दिया है कि 1 साल तक रखूंगा, तो अब कौन खिलाएगा इसको बना करके? तो वो कहते हैं लकड़हारा कि ऐसा करो, इसको प्रतिदिन 1 मटके में जो दलिया होता है ना, वह दलिया खोल करके बना दो और इसके सामने रख लो, ये पी जाएगा। ये बढ़िया है, वो मट्ठा दे दो और दलिया पिएगा और एक काम करेगा। प्रतिदिन ऐसा ही उसके साथ करते और वह लकड़ी लाता और जिसके यहाँ वह काम कर रहा था, धीरे धीरे वह बहुत धनाढ्य हो गया। पहले की अपेक्षा काफ़ी धन उसके पास हो गया। और जब 1 वर्ष होने को हुआ और दीपावली का दिन आया तो घर की मालकिन विचार करती है कि अभी तक तो इसको हम प्रतिदिन ऐसा खाने के लिए देते थे, आज इसके लिए पकवान खाने के लिए दिया जाए। तो अच्छे अच्छे उसको पकवान खिलाए और प्रतिदिन एक सामान्य भोजन मिलता हो। जिस दिन अच्छे पकवान मिल जाए खाने को तो उसने डट करके भोजन किया और जैसे ही भोजन किया और उसको आलस आ गया और एक स्थान पर जा कर के वह सो गया। इतने में उस घर का मालिक आया और देखा कि ये सो रहा है, तो अपनी पत्नी से वह पूछता है कि आज ये सो क्यों रहा है? तो उसने कहा कि अभी तक इसको ऐसा ऐसा खिलाते थे, आज भाव हुआ है कि इसको अच्छा खिला दिया जाए और अच्छा खिला दिया है, इसके कारण से वह अब उठ नहीं रहा है। तब उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकारा और यहाँ तक कि जोर जोर से चिल्लाना भी प्रारंभ कर दिया। अगर आज आपने ऐसा खिला दिया है, अब प्रतिदिन इसको ऐसा ये मांगेगा तो कहाँ से देंगे? और ऐसी लड़ाई झगड़ा होने लगी। इतने में उसकी नींद खुल गई और उसको पता चला कि मेरे कारण से ये झगड़ा हो रहा है, तो अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा।
उस घर का त्याग कर देता है और जाकर के स्वयं लकड़ी लाने का काम करता है। आना जाना उसका इसी प्रकार से होता है। एक दिन क्या देखता है, लकड़ी लेकर के आ रहा था कि एक मुनिराज वहाँ जंगल में से आ रहे थे और नगर की ओर जा रहे थे। पहली बार उसने उन मुनिराज का दर्शन किया था और विचार करता है कि मेरे पास तो कुल्हाड़ी है, रस्सी है, कपड़े हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है और ये क्या करते हैं, इनको भोजन पानी कौन देगा? अगर कोई इनको भोजन पानी नहीं देगा तो मैं जरूर इनको भोजन पान कराऊंगा। और उनके पीछे पीछे वह हो गया और देखता है कि महाराज जैसे ही नगर में पहुंचते हैं और बहुत सारे धनाढ्य लोग हाथों में मंगल वस्तुएं लिए हुए हैं और पड़गाहन के लिए खड़े हुए। वह कहता है ये क्या है? सभी बुला रहे हैं और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अंत में जाकर के एक स्थान पर मुनिराज खड़े हो जाते हैं और उनका पड़गाहन करके नौदा भक्ति के साथ आहार होता है। और वह लड़का भी वहीं पर द्वार पर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था कि महाराज क्या आहार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और लोगों ने भक्ति के साथ उनका आहार करवाया। और आहार करवाने के बाद महाराज तो चले गए, लेकिन यह बाहर बैठा हुआ था। लोगों ने समझा कि कोई महाराज का सेवक है, भक्त है, तो उससे कहा भाई तुम्हारे लिए भी यही भोजन कर। और अच्छी तरह से उसको भी भोजन कराया। उसने भरपेट भोजन किया और विचार करता है ये अच्छा है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सोचता है कि अब मैं तो उन मुनिराज के साथ ही रहूंगा, जहां महाराज जाएंगे वहीं मैं बैठ कर के अच्छे से उनके आहार देखूंगा और लोग मुझे भोजन। ऐसा वह करने लगा और प्रतिदिन का काम था। एक दिन क्या हुआ कि महाराज ने उपवास कर लिया। अब जब महाराज ने उपवास कर लिया तो अब विचार करता है कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी हुई है। वह कहता है महाराज चलो। महाराज कहते कहाँ? आहार के लिए चलिए आप। तो महाराज कहते हैं आज तो मेरा उपवास है, आज मैं नहीं उठूंगा। और महाराज तो उपवास करके बैठ गए। तो वह कहता है महाराज मेरा क्या होगा? आप ऐसा करो मुझे पिछी कमंडल दे दे। तो महाराज ने कहा ऐसे पिछी कमंडल नहीं मिलते, पहले इन कपड़ों को उतारो। तो उसने कपड़े उतार दिए और पिछी कमंडल लेकर के वह पहुंचा। चूंकि लेट हो गए थे इसके कारण से किसी ने कोई पड़गाहन आदि नहीं किया। फिर उस दिन उनका उपवास हो गया। फिर दूसरे दिन फिर महाराज से कहा कि महाराज चलिए। तो महाराज ने कहा आज भी मेरा उपवास है। फिर दूसरे दिन फिर पिछी कमंडल लेकर के निकले। तो दूसरे दिन बहुत सारे चौके लगे और वो महाराज थे और उन्होंने सोचा कि अभी इस नगर का जो मुखिया है वह मुखिया दिखाई नहीं दे रहा, नगर सेठ नहीं दिखाई दे रहा है। आज मुझे भोजन नहीं करना है, कल वो भी मेरे लिए पड़गाहन करने के लिए आएगा। और ऐसे करते हुए 2 दिन व्यतीत हो गए और तीसरे दिन आहार के लिए निकले तो स्थिति ऐसी बनी कि महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा आहार के लिए जा रहा हूँ, भोजन करने के लिए, भूख लगी हुई है। तो महाराज कहते हैं अब तुम्हारी आयु ज़्यादा नहीं बची है, कुछ ही समय है और तुम्हारे अब आयु का अंत चल रहा है और तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो कर लो। और महाराज ने तत्व का उपदेश दिया और ऐसा उपदेश दिया कि
कि फिर उन्होंने कपड़े पहने नहीं और केस लॉन्च कर लिए, और केस लॉन्च करके यथार्थ में वह वास्तविक महाराज बन गए। और अंत समय में उन्होंने अच्छी तरह से संलेखना लेकर के और इस अपने जीवन को सार्थक कर लिया और ऊपर जा कर के हार्दिक देव बन गए। ये है मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, यानी सुपर तत्व का जिसको ज्ञान हो जाता है और सुपर कल्याण में जो लग जाता है, वह वास्तव में उसका जन्म सार्थक है। अब आप लोग कैसे अपना कल्याण करें? आप लोग मुनिराज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण करो। ये आपकी शक्ति है, आपके पास अणुव्रत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। और अगर अणुव्रत भी पालन नहीं कर सकते तो कहते हैं फिर दान करो। दान के माध्यम से सुपर कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होगा और जिसको दान दिया गया है उसका भी कल्याण होता है। जब मुनिराज के लिए आप लोग आहार दान देते हैं, उस समय आप क्या देते हैं और महाराज क्या लेते हैं? लेकिन आप देते तो थोड़ा है, लेकिन बदले में महाराज बहुत कुछ आपको दे करके चले जाते। कितना देते हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन उसके बदले में जो आपने दिया है, आपको तो दे करके चले गए, लेकिन महाराज के लिए भी आप लोग बहुत कुछ देते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावक आहार दान के रूप में क्या नहीं देता? आहार दान के रूप में उनके लिए वह अभय दान देता है। आहार दान के रूप में जो मुनिराज सठ आवश्यक का पालन करते हैं, वह श्रावक उनके लिए सठ आवश्यक देता है। इस आहार दान के माध्यम से उनके रत्नात्रय का पालन होता है, इसलिए वह श्रावक रत्नात्रय को देने वाला होता है। ऐसी महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए दान के माध्यम से भी हम अपने पापों को धोते चले जाते हैं। आप लोगों के लिए भी ये सुअवसर अब आज आ गया है। यहाँ जो विधान हो रहा है उसका एक ही उद्देश्य बनाया गया है कि इस शिखर के ऊपर एक विशाल कलशा चढ़ना है। और इस मंदिर में लोगों ने बहुत दान दिया है, लेकिन कहते हैं ये सब बनाने के बाद अगर मंदिर के ऊपर कलशा ना हो तो वह सही सही फल नहीं देता। मंदिर के ऊपर ध्वजा ना हो तो वह सही सही फल नहीं देता। लेकिन जब मंदिर के ऊपर कलशा चढ़ जाता है तो वह पूर्ण फल देने में समर्थ हो जाता है। ऐसे ही इन लोगों ने भाव बनाए हैं ये कलशा चढ़ाने का, क्योंकि कलशा के माध्यम से उस मंदिर की पूर्ति हो जाती है। कहते हैं जो अपने जीवन में ऐसे ही जिनालय आदि पर कलशा चढ़ाता है वह कलश के रूप में विख्यात हो जाता है, यानी जहां जाता है वह सर्वश्रेष्ठ पदों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत उत्तम चीज है। कल परसों या आपको बताया था कि इस जीवन को आप मंदिर बनाओ और इस जीवन में व्रतों का शिखर बनाओ और इस शिखर पर समाधि मरण का कलशा चढ़ाओ। अगर ये तीन चीजें आपने कर ली तो आपका ये जीवन सार्थक हो जाता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो मंदिर बनाओ और मंदिर में शिखर बनाओ और शिखर के बाद ऊपर कलशा चढ़ाओ। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो चीज़ आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें आपको सारी प्राप्त होंगी। ऐसी दान की महिमा है। इसलिए अवसर आए हैं, ये दबे पांव आए हैं, अगर हाथ से निकल गए तो फिर पुनः आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने इस जीवन को सार्थक करो। किसी ने कहा है कि जीवन नैया संयम पतवार चलाते चलो। जीवन को कैसा बनाना है? एक जीवन नैया है, अगर उसमें संयम की पतवार हाथ में आ गई
तो फिर अपनी जीवन यानी इस संसार रूपी जो सागर है से आप पार हो जाओ। जीवन नदी पूजा भक्ति की धार बहाते चलो। जीवन को ऐसी नदी बनाओ कि अपने जीवन में पूजा भक्ति की धार बहती। जीवन इंदु जगत संताप मिटाते चलो। जीवन भानु अज्ञान अंधकार हटाते चलो। जीवन बिंदु 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 से सिंधु समाते चलो। जीवन गंधा सुभावना बहार बहाते चलो। जीवन को ऐसा सुगंधित बनाओ। अपना जीवन सुगंधित तभी बनता है जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है, और जो उत्तम भावनाएं भाने वाला होता है उसकी सुगंधी अपने आप फूटती चली जाती। कहते हैं भावना अच्छी हो तो फिर प्रभावना भी अपने आप होती चली जाती है, और भावनाएं खराब हो आप कितनी भी मेहनत करो वह सफलता नहीं मिलती। आप लोगों ने अच्छी भावनाएं बनाई और आपके लिए 4 मुनिराज मिले और आपने ये विधान किया। साथ साथ में आपने एक बहुत अच्छा संसदन भी तैयार किया, उसमें भी दान दिया, और अब कलशारोहण भी आप करने जा रहे हैं। ये सब बहुत पुण्य से प्राप्त होती हैं ये सारी वस्तुएं। और अभी अध्यक्ष जी आपके कह रहे थे, हमने सुना है कि भैया अध्यक्ष जी आपके यहाँ के ऐसे हैं कि जो कह देते हैं सब लोग उनकी बात मानते हैं। हमारी बात आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन अध्यक्ष की बात जरूर मानना। और ये तुलसी नगर के लोग भी आए हैं, कुछ आप लोगों से आस लेकर के आए हैं कि तुलसी नगर में जो पंच कल्याणक हो रहा है, ये यहाँ के लोग भी पूरी भूमिका के साथ वहाँ आप लोग पहुँचें। और 3 लोक के नाथ का पंच कल्याणक है। कहते हैं जब पंच कल्याणक होते हैं तो चारों निकायों के देव आकर के भगवान के पंच कल्याणक। और जैसे ही आपके नगर में अगर पंच कल्याणक होता है तो आपकी अगर उस उपस्थिति होती है तो ये बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना के लिए आप कारण बनते हैं, और एक ऐसा अतिशय पुण्य संचय करते हैं आगे जाकर के आप लोगों के लिए। जब आप ऊपर जाकर के इंद्र आदि पदों को प्राप्त करोगे तो फिर अपने जीवन में कितने पंच कल्याणक करोगे गिन नहीं सकते ऐसे पंच कल्याणक, क्योंकि असंख्यात सागरों वर्ष की वहाँ की आयु होती है और वहाँ पर निरंतर पंच कल्याणक होते रहते हैं। और एक स्वधर्मेंद्र एक होता है, और अगर 170 पूरे के पूरे 2.5 द्वीप के क्षेत्रों में अगर भगवान के कल्याणक हो रहे हैं तो अपने 170 वह रूप बना करके सभी पंच कल्याणों में अपना सानिध्य प्राप्त कर सकता है, उसमें शामिल होकर के मना सकता है। इसलिए इस पंचम काल में ऐसा कहा गया है कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से आप कितने भी स्वधर्मेंद्र बना सकते हो। एक नहीं कई स्वधर्मेंद्र बना सकते हैं। जैसे मान लो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पंच कल्याणक हो रहे हैं तो सबके अलग अलग हैं कि नहीं हैं? ये कहां से? तो स्थापना निश्चित वह अपने ज्यादा से ज्यादा अगर एक बार में करे तो 170 ही कर सकता है। अगर यहाँ आपने मान लो 1008 पंच कल्याणक हो रहे हैं तो 1008 पंच कल्याणकों में 1008 स्वधर्मेंद्र हो सकते। ये स्थापना निक्षेप की महिमा है। ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होता है। कहते हैं जो साक्षात समूषण में फल मिलता है वही फल यहाँ पर आप समूषण बना करके भगवान को विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं तो वही फल आपको यहाँ भी मिल रहा है। ये विश्वास होना चाहिए और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं।
इस मनुष्य जीवन को पा करके आप सब तत्वदर्शी बनिए और साथ साथ में अपने जीवन को सुपर कल्याण में लगाइए। और जो सुपर कल्याण में लगा देते हैं अपने जीवन को, उनका जीवन यह सार्थक हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म की